हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज 9th क्लास में मूव कर रहे हैं और 9th क्लास में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। लेकिन सर्कल पढ़ते हुए ये हमें याद होना चाहिए कि हम लोग 6, 7, 8 क्लास में जो सर्कल का बेसिक जानते थे वो कंटिन्यू ही करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्कल इस तरीके से बनी होती थी, ऐसे आपके पास सर्कल होती थी और इस सर्कल के कुछ कंडीशन आप जानते थे। आप क्या जानते थे कि ये पॉइंट ओ है, इसको सेंटर बोलते हैं और सेंटर से इस पॉइंट को कहीं हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका रेडियस हो जाता है। मेन ओ ए को आप लोग क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। तो ये कंटिन्यू आपको याद रखना होगा। यही रेडियस अगर सेंटर से पास होता हुआ निकल जाए और इस सर्कल के दूसरे तरफ जाके ज्वाइन कर दे, ए बी हो जाए, तो ए बी को आप डायमीटर बोलते थे, डायमीटर बोलते थे। इसी तरीके से ये जो लाइन हुई ए बी, ये आपने कहा सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट हुआ। सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट और कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस तरीके से पी क्यू जो हो गया, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। इसका मतलब हुआ पी क्यू कार्ड हुआ, ए बी भी कार्ड हुआ, लेकिन ए बी जो कार्ड है वो सेंटर से आपके पास हो रहा है और सेंटर से पास होता है तो उसका नाम हम लोग बदल के डायमीटर कर लेते हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम लोग थ्योरम पर आते हैं और थ्योरम की ओर मूव करते हैं, यानी हम लोग 9th क्लास का जो सिलेबस है वहाँ का स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका बेसिक रिवीजन था, बेसिक रिवीजन मैंने आपको बता दिया। एक थ्योरम नोट करते हैं, हम फर्स्ट थ्योरम नोट करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम होती है वो फर्स्ट थ्योरम ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन एक सर्कल है, उसके इक्वल कार्ड हो जाएं तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसके पहले क्या करें, क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस सर्कल में आपके इक्वल कार्ड गिवन है। मीन 2 कार्ड हो गए, मैं 2 कार्ड बना लेता हूँ। एक ये हो गया और एक कार्ड हम कहीं भी बना लें। मान लीजिए इसी से हम मिलता जुलता बना लेते हैं, कहीं भी बना सकते हो। तो ऐसे हमारे पास 2 कार्ड हो गए। इन कार्ड्स के नाम मैं जैसे फर्स्ट ए बी लिख लेता हूँ और सेकंड को बी सी लिख लेता हूँ। अच्छा, कॉमन पॉइंट बी हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया है। तो यहाँ सेंटर हमारे पास ओ होता है, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप बोलोगे रेडियस। इस तरीके से आपने रेडियस को ज्वाइन कर लिया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन, सबसे पहले जब हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गिवन लिखेंगे। थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है? इक्वल कार्ड्स इन सर्कल, आप ऐसे लिखोगे इन सर्कल। सर्कल का मतलब सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, ये हो गया। इन सर्कल सी ओ सेंटर रेडियस आर, दिस ए बी इक्वल टू बी सी। मीन ए बी बी सी के इक्वल गिवन है, ये आपके पास हो गया। गिवन तो ये हो गया। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो टू प्रूव आपको क्या करना है? सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब ए बी कार्ड ये एंगल जो बना रहा है और बी सी कार्ड जो सेंटर पर ये एंगल बना रहा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ये बताया गया है कि आपको एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्रूव करना है। अब हम आगे प्रूव करते हैं। तो देखिए, कभी कभी कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होता भी नहीं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। अब प्रूफ में आते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी गिवन इक्वल कार्ड, और ओ ए इक्वल टू बी ओ लिख सकते हैं। मीन इसमें फर्स्ट में ए ओ, इसकी और ये बी ओ, ये दोनों रेडियस है। तो क्या रीजन है? रेडियस है। और इसमें ओ बी लिख सकते हैं। अब
इसका ओ बी और इसका ओ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ओ बी इक्वल्स ओ डी, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 साइड्स इक्वल है, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी साइड साइड साइड, ये प्रॉपर्टी लग गई। अच्छा, जब सब ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो आप एंगल भी कह सकते हो। तो एंगल कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी टी। तो बस यही आपको प्रूव करना था कि इक्वल कार्ड होंगे तो सेंटर पर एंगल जो सबटेंड करेंगे वो इक्वल होगा। तो आपने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया, ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास इसी का कन्वर्स करके थ्योरम सेकंड है। थ्योरम सेकंड क्या है ये हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग थ्योरम सेकंड नोट कर लेते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल है कार्ड से वो इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तब आपके कॉर्ड इक्वल होंगे, ये आपको निकालना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। इसमें ये गिवन है कि इसमें दो कार्ड हैं, दो कार्ड कोई भी हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, कार्ड को ज्वाइन भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं। और सेंटर पर इसके द्वारा एंगल जो बन रहे हैं, दिस एंगल और इनसे एंगल, अच्छा दोनों से एक भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था ये एंगल इक्वल है, तो इतना आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नाम तो नोट कर लिया, अब मैं इसमें गिवन नोट कर लेता हूँ कि गिवन क्या है। जो तरीका होता है हमारा गिवन, तो गिवन में हम ये लिखेंगे इन सर्कल सी ओ आर, इसका मतलब हुआ सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, इसमें कुछ ऐसा तो गिवन नहीं है, बस एंगल आपके पास गिवन है, तो एंगल आप नोट कर लो। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। अब टू प्रूव आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। अब हम इसकी प्रूविंग कर लेते हैं, तो प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम दोनों ट्रायंगल जो है वो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये दो आपके पास हो गए। तो आप ये लिखोगे कि ओ ए, इस ट्रायंगल का ओ ए और दूसरे ट्रायंगल के पी ओ के इक्वल होगा रेडियस। उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू गिवन, एंड एंगल ओ बी साइड ओ बी इक्वल टू साइड ओ क्यू, ये भी रेडियस हो गया। तो आपने क्या देखा, तो साइड से एक एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ क्यू, और इसमें साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी आपके पास लग गई, तो ये तो इक्वल हो गया। अब बाई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आप ये कहोगे देयरफॉर ए बी मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। इस तरीके से आपने नोट कर लिया कि सी पी टी सी टी से ये हमारे पास होगा, तो आपका ये सॉल्व हो गया। इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोसीड भी करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास एक सर्किल होता है, यह सर्किल हो गया और इसकी रेडियस आर हो गई।
इसी तरीके से आपके पास सर्किल हो जाए और सेम रेडियस, तो आप ऐसे ट्रायंगल को कहोगे कॉन्ग्रुएंट। तो जो हमने थ्योरम अभी सॉल्व किया है उसमें चाहे सेम सर्किल हो या कॉन्ग्रुएंट हो, देखिए इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल सबटेंड यहाँ नहीं लिखा गया है, इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल, यहाँ पर सर्किल के प्लेस पे कॉन्ग्रुएंट सर्किल अगर लिखा हो, यहीं पर अगर कॉन्ग्रुएंट भी लिखा होता, कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो भी कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि रेडियस आपकी उस केस में भी इक्वल हो जाती। उसी तरीके से यहाँ भी अगर लिखा है इफ़ द एंगल सबटेंड बाय द कार्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन कार्ड आर इक्वल, यहाँ पर यहीं पर जहाँ पर ये सर्किल लिखा हुआ है अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट लिखा होता तो इसका मतलब दोनों सर्किल सेम होता, तो भी कोई फ़र्क ना होता। तो इसको आप लोग हमेशा समझते रहिएगा कि अगर ऐसा लिखा गया है तो आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो भी इसी तरीके से प्रूव होगा, बस उसमें दो सर्किल बन जाएगा और कोई फ़र्क आपके पास नहीं होने वाला है। दो सर्किल बनेगा और दो सर्किल बना के हम सॉल्व करेंगे, रेडियस कह देंगे कि रेडियस आर इक्वल, बस। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर उसके बाद भी कहीं डाउट्स होता है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।